वेलकम स्टूडेंट, एग्जाम्पल्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट देखिए, अभी आप सभी को तो पता चल चुका है कि एमएसटी सीटी अभी साल में 2 बार होगा। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट ये न्यूज क्या है? अगर सीटी साल में 2 बार होगा तो हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? सर हमें किस प्रकार से अभी आने वाले जो रिमेनिंग टाइम है यानी कि आने वाले 90 डेज में हमें किस किस प्रकार से सर अभी प्रिपरेशन करना होगा? क्योंकि सर देखिए अभी हमें बोर्ड का भी प्रिपरेशन करना है, पैरेलली सीटी एग्जामिनेशन के लिए भी सर हमें अभी प्रिपरेशन करना होगा। सर चेंजेस क्या होंगे सीटी के लिए? क्योंकि सर देखिए मैं जेई मेंस के लिए भी सर मैंने अप्लाई किया है, जेई मेंस के 2 अटेम्प्ट, सर सीटी के फिर से 2 अटेम्प्ट, यानी कि कुल मिला के 4 एग्जाम मुझे देनी है। प्लस सर अगर मैं देखूंगा तो मेरे जो बोर्ड के एग्जामिनेशन है यानी कि बोर्ड के कम से कम देखिए मेरे सर 6 पेपर होंगे। तो सर ये 6 एग्जामिनेशन प्लस ये 4 एग्जामिनेशन प्लस मैं कहूंगा आपका एडवांस का अटेम्प्ट यानी कि जो मे में होगा। तो एग्जैक्टली सर अभी ये जो सारे एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगी सर मेरी नेक्स्ट ईयर से यानी कि 2026 से। तो एग्जैक्टली न्यूज क्या है सीटी की, कैसे सीटी में देखिए बच्चों ये न्यूज के अकॉर्डिंग आपको अभी प्लानिंग करनी होगी। सो दैट देखिए आप सबका जो टारगेट है कि सर मुझे विजिट किया है सीओपी, सर मुझे वालचंद सांगली ये बेस्ट कॉलेजेस चाहिए मुंबई के या फिर मैं कहूंगा पुणे के, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस एग्जाम्पल चैनल के लिए दोस्तों नए हो तो मैं सबसे पहले आपको कहूंगा बच्चों जल्दी जाके देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए अभी आपकी सीटी के लिए जो पूरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपके कैप राउंड्स के लिए, आपके फॉर्म फिलिंग के लिए या फिर मैं कहूंगा आपके 99 प्लस परसेंटाइल के लिए, ये सारे अपडेट्स ये सारी स्ट्रेटेजीज देखिए बच्चों आपको एग्जाम्पल्स के इस चैनल पे मिलेगी। जैसे कि स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए मैंने खुद विजिट है कॉलेज इंजीनियरिंग की है बच्चों, और मैंने खुद इस फेज से मैं गुजरा हूं, तो मुझे पता है एग्जैक्टली क्या गलती होती है आपसे, बोर्ड का प्रेशर कैसे होता है, बोर्ड को कैसे मैनेज करना है, बोर्ड के साथ में जेई मेंस को कैसे क्लियर करना है, एडवांस को कैसे क्लियर करना है, या फिर सीटी में जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट परसेंटाइल कैसे लाने। तो देखिए बच्चों आपके सामने देखिए ये जो न्यूज है राइट, ये न्यूज मुझे पता है कि आप में से अभी सभी बच्चों ने देखिए इस न्यूज को डेफिनेटली देखा होगा। तो भी देखिए इस न्यूज ये न्यूज ने क्या कहा है, देखिए बहुत ध्यान से सुनना। देखिए ये इंडियन एक्सप्रेस का ऑफिशियल न्यूज है, इसमें क्या लिखा है देखिए बच्चों, फ्रॉम द अपकमिंग एडमिशन साइकिल टू सीटी एमएससी सीटी एग्जाम एंड एमबीबीएस एमबीए एंड एमएमएस सीटी विल बी हेल्ड ट्वाइस फॉर स्टूडेंट्स कन्वीनियंस, यानी कि देखिए बच्चों के सुविधा के लिए, बहुत ध्यान से देखना क्या लिखा है, स्टूडेंट के कन्वीनियंस के लिए देखिए बच्चों यहाँ पे ये एग्जामिनेशन 2 बार होगा। सर इसमें हमारे लिए क्या फायदा होगा? सर अगर एग्जामिनेशन 2 बार देना होगा तो सर 2 बार हमें पढ़ाई करनी होगी, तो क्या सर आपको ये नहीं लगता है कि हमारे लिए इनकन्वीनियंस होगा? या फिर सर अगर ये कन्वीनियंस होगा हमारे लिए तो किस प्रकार से कन्वीनियंस होगा ये हमें बताइए। तो देखिए बच्चों नीचे में इन्होंने क्या लिखा है, बहुत ध्यान से देखना। देखिए कैंडिडेट विल हैव द चॉइस टू अपियर फॉर बोथ और वन एज पर देयर कन्वीनियंस, राइट। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये जो लाइन है यानी कि कन्वीनियंस के लिए इन्होंने देखिए और एक लाइन यहाँ पे क्लियर की है। देखिए आपके पास चॉइस है, या आपको दोनों ही अटेम्प्ट को देना है या फिर देखिए बच्चों आप सिंगल अटेम्प्ट को दे सकते हो, ठीक है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने यहाँ पे कहा है। देखिए फॉर द admissions to academic session 2026 both attempts will be held between March and May 2026। तो इतना तो बच्चों याद रखिए, अभी सीईटी का जो आपका पहला अटेम्प्ट होगा वो मार्च 2026 में पहला आपका अटेम्प्ट होगा, राइट। दूसरा अटेम्प्ट आपका बच्चों कब होगा? तो दूसरा अटेम्प्ट आपका होगा देखिए मई 2026। तो एग्जैक्टली देखिए इसमें उन्होंने क्या कहा है, जैसे देखिए जेई मींस के अटेम्प्ट्स दो होते हैं बच्चों, एक आपका जैन का और अप्रैल का, इसी प्रकार से देखिए बच्चों अभी सीईटी के 2 अटेम्प्ट्स होंगे। इसमें इधर आप मार्च का दे सकते हो या फिर मई का दीजिए या फिर आप दोनों अटेम्प्ट दे सकते हो। तो एग्जैक्टली नए चेंजेस क्या होंगे, कैसे हमें प्रिपरेशन करना है, तो बहुत ध्यान से देखिए। देखिए स्टूडेंट अभी ये न्यूज तो आप सबको पता चला है, बट न्यूज के आगे करना क्या चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, सो दैट देखिए आपका परसेंटाइल बढ़िया आना चाहिए, राइट। तो देखिए बच्चों आप सबको पता चला है कि यस आपका देखिए एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन का भी देखिए स्टूडेंट टाइम टेबल आउट हो चुका है। तो एग्जैक्टली देखिए जो भी आपके पेपर्स यानी कि देखिए आपका फॉर्म फिलिंग यानी कि, तो अभी फॉर्म फिलिंग तो स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, फॉर्म फिलिंग आप लोगों ने कर भी दिया है। याद रखिए बच्चों देखिए आपका पहला एग्जामिनेशन होगा 10th ऑफ फेब को, राइट। इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी, यानी कि फिर आपका देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी, जो कि देखिए आपके मेन क्रूशियल सब्जेक्ट्स है देखिए बच्चों, जिसके ऊपर आप सभी का भविष्य निर्भर है। फिर भले आप इंजीनियरिंग कीजिए या फिर मैं कहूंगा मेडिकल के लिए, नीट के लिए, एम्स के लिए आप टारगेट करना चाहते हो बच्चों, ठीक है। तो डेट्स याद रख लेना कितना, 16, 18, 21 एंड 25। इसमें अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में 2 दिन का समय दिया है, केमिस्ट्री और मैथ्स के बीच में देखिए बच्चों 3 दिन का समय यहाँ पे आपको मिल रहा है, मैथ्स और बायोलॉजी के केस में देखिए बच्चों यहाँ पे 4 दिन का आपको समय मिल रहा है। तो देखिए टाइम तो मिला है 2-2 दिन का, 3-3 दिन का, उतना तो ज्यादा गैप नहीं, बट हाँ रिवीजन के लिए देखिए बच्चों ये समय आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बच्चों, देखिए अगर आपका बोर्ड अच्छा होगा यानी कि बोर्ड के लिए इस प्रकार से स्ट्रेटेजी करोगे, आज अगर देखिए 2 नवंबर है,
यानी कि देखिए बच्चों आने वाले 90 डेज के लिए मैं कहूंगा अगर आप प्लानिंग सही से करोगे तो देखिए जितना बोर्ड में आप बेस्ट करोगे, बेहतरीन करोगे, मैं कहूंगा उतना बेहतरीन स्कोर देखिए बच्चों आपका सीईटी में रिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि देखिए जैसे ही आपका मैं कहूंगा देखिए 21 को मैच खत्म होगा, उसके बाद देखिए बच्चों मार्च में आपका एग्जामिनेशन होगा। तो सर अभी हमारा सीईटी का एग्जामिनेशन कब होगा? मार्च का अटेम्प्ट। देखिए सीईटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए मार्च में कब हो सकता है? अगर 25 को आपका लास्ट पेपर हो रहा है बायोलॉजी वाले का, ठीक है, बट मार्च के मिड तक देखिए बच्चों ओवरऑल 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन है। तो मुझे लगता है देखिए सीईटी का जो आपका एग्जामिनेशन होगा मार्च वाला बच्चों, देखिए सीईटी 2026 का डेट्स रिगार्डिंग भी आपका सबका अपडेट था। तो मुझे लगता है देखिए 15 से लेके 20 मार्च या फिर मार्च एंड तक देखिए बच्चों आपका पहला अटेम्प्ट होगा आपके सीईटी के लिए, जो कि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। दूसरा देखिए बच्चों की फिर दूसरा सर कब होगा? तो देखिए मई की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए बच्चों मई का आप सबको पता है कि मई में जेईई एडवांस का भी एग्जामिनेशन होता है। तो मुझे लगता है मई का ये देखिए बच्चों मई के सेकंड या थर्ड वीक में बच्चों क्या होगा? मई सेकंड और थर्ड वीक में देखिए बच्चों आपका ये एग्जामिनेशन होगा सीईटी के लिए। तो देखिए बच्चों ये फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका मार्च में, ये होगा मई का सेकंड मई में। अभी इसमें भी आप सबका कंफ्यूजन है कि सर फिर किस अटेम्प्ट को सर मैंने जाना चाहिए, सर क्या सर मैंने मार्च के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए या सर मैं मई के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन करूं? क्योंकि देखिए सर पैरेलली आप सबके सामने मार्च के पहले आपको पता है कि सर जैन में मेरा जेई का एग्जामिनेशन है पहला अटेम्प्ट, और सर देखिए इसके बाद देखूंगा तो मैं अप्रैल में देखिए सर मेरा सेकंड अटेम्प्ट है आपके जेई का। तो सर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे मुझे आगे बढ़ना चाहिए? यानी कि देखिए बच्चों सबसे पहला आपका पड़ा है ए यानी कि जैन का जेई अटेम्प्ट, मैं कहूंगा ठीक है ये आपका बी यानी कि देखिए आपका सीईटी का पहला अटेम्प्ट, सी आप पकड़ के चलिए फिर से आपका जेई का मैं कहूंगा यहाँ पे अप्रैल का अटेम्प्ट, फिर डी पकड़ के चलिए बच्चों आपका मैं कहूंगा ये सीईटी का सेकंड अटेम्प्ट। तो देखिए ये सारी एग्जामिनेशन मुझे पता है कि 90% एस्पिरेंट जिनको इंजीनियरिंग में जाना है ये सारे एग्जामिनेशन देते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं, ठीक है। 99 मैं तो कहूंगा 98% बच्चों देखिए ये सभी एग्जामिनेशन आप लोग देते हो, फॉर्म फिलिंग करते हो। क्या सर चारों अटेम्प्ट देने चाहिए या सर मैं सेलेक्टिवली जाऊं एक या दो अटेम्प्ट के लिए? तो मेरा कहना है, मेरा मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है बच्चों आप सभी अटेम्प्ट्स को जाइए। क्यों जाइए? देखिए जान में आपको पता है कि सर उतना प्रिपरेशन नहीं होता है, तो ऑब्वियसली ये बात होती है कि जान में जो भी स्कोर आता है उसमें इंप्रूवमेंट के लिए देखिए बच्चों आप लोग अप्रैल के लिए प्रयास करते हो जेई के लिए, बट इस साल होगा क्या? बोर्ड के तुरंत बाद ही देखिए बच्चों आपका यहाँ पे सीट का एग्जामिनेशन होगा, राइट। ये बी यानी कि जो मैंने लिखा है सीट का एग्जामिनेशन, ठीक है। तो देखिए सीट के बाद ही ये जो आपका सीट यहाँ पे होगा और यहाँ पे भी सीट होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें करना क्या होगा, देखिए जो भी आपने बोर्ड के लिए प्रिपरेशन किया होगा वो सारी चीजें आपको हेल्प करेगी आपकी सीईटी के लिए। तुरंत बाद ही देखिए बच्चों आपके जेई मेंस का मैं कहूंगा सेकंड अटेम्प्ट होगा, वो भी देखिए डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। यानी कि अगर आप कुल मिला के देखोगे तो सभी एग्जामिनेशन के लिए जो मेन सिलेबस है बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सिलेबस तो सेम है। ओनली थिंग इज दैट कि देखिए जो क्वेश्चन पैटर्न है या क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है बच्चों उसमें मैं कहूंगा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बाकी एग्जाम पैटर्न सेम है। यानी कि एग्जाम ऑनलाइन ही होता है आपका, राइट। दोनों ही एग्जामिनेशन ऑनलाइन होने वाला है, सारी चीजें सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, राइट। तो ये सारी चीजें देखिए लगभग सभी के लिए सेम है। अभी बस इतना आपको याद रखना है कि देखिए अगर आज नवंबर के हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे पता है प्रिपरेशन आप सभी का अब तक 100% नहीं हुआ रहेगा। आज भी देखिए बच्चों आपके मैथ्स के टॉपिक्स कम होंगे, यानी कि कैलकुलस आपका वीक होगा, फिजिक्स में मुझे पता है मैकेनिक्स में दिक्कत आती है सर, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आती है सर। पहले अगर हम लोग आएंगे केमिस्ट्री में तो सर केमिस्ट्री में भी देखिए सर फिजिकल नहीं हो पा रहा है सर, ऑर्गेनिक याद रहता है, इनऑर्गेनिक में जो रिएक्शंस होते हैं सॉल्ट एनालिसिस होते हैं सर हम लोग भूल जाते हैं। तो देखिए बच्चों मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए अभी भी आपके पास समय है, प्रॉपरली प्लानिंग कीजिए। अगर देखिए बच्चों सीट की 2 बार होगा, मैं कहूंगा ये आपके लिए अच्छा है, गुड न्यूज है, क्योंकि देखिए आपके पास और एक चांस होता है कि आप आपका स्कोर बेहतर करो, एक्सेल करो, एनहांस करो, जो कि देखा गया है जेई मेंस के दोनों अटेम्प्ट में। अगर हम लोग जेई का अगर ग्राफ देखेंगे बच्चों, जिस प्रकार से दो अटेम्प्ट मिले हैं जैन और अप्रैल का, डेफिनेटली देखिए बच्चों फायदा होता है। क्यों होता है? देखिए मुझे पता है अगर आप जैन का अटेम्प्ट देते हो जेई का बच्चों तो उसमें देखिए वो सीरियसनेस नहीं होती है, पर जब अटेम्प्ट देख के आप बाहर निकालते हो एग्जामिनेशन के तब पता चलता है सर मैंने गलती की, सर मेरा ये पोर्शन वीक था, मैंने एग्जामिनेशन को सर लाइटली लिया, पेपर तो सर बहुत इजी था बट मुझे वो थ्योरी याद नहीं थी, सर फॉर्मूला मुझसे मिस्टेक हो गया, सर मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया। तो देखिए बच्चों ये सारा जो एनालिसिस होता है एग्जामिनेशन का, जब आप एक्चुअल में एग्जामिनेशन देते हो तब ये सारी चीजें पता चलती है, और तब मुझे लगता है कि उस समय जो सेकंड थॉट आता है आपके दिमाग में कि सर मुझे और एक मौका मिलना चाहिए, सर मैं और बेहतर करूंगा, अच्छा करूंगा या अच्छी करूंगी। तो मुझे लगता है देखिए बच्चों सीईटी सेल ने जो भी सोचा होगा आपके लिए, अगर 2 अटेम्प्ट होंगे मार्च वाला या फिर मैं कहूंगा मई वाला, तो देखिए इसके लिए आप सभी लोगों ने एक पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ना चाहिए।
सर इसका अपडेट कहां पे आएगा, सर कंफर्म न्यूज कैसे पता चलेगी। सर देखिए ये तो इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज आर्टिकल है, बट एग्जैक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा, कहां हमें चेक करना है। तो देखिए बच्चों इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए आपका जो ऑफिशियल सीईटी का मैं कहूंगा लॉगिन पोर्टल है बच्चों, देखिए ये सीईटी का लॉगिन पोर्टल कहां पे है, ये है आपका ऑफिशियल सीईटी का लॉगिन पोर्टल बच्चों, ठीक है। तो इस पोर्टल पे देखिए ऑफिशियली अगर आप आओगे तो देखिए नोटिफिकेशन सेक्टर, ये जो सेंटर है यहाँ पे देखिए ये नोटिफिकेशन आइकॉन में ही नया अपडेट आएगा। अभी तो देखिए बच्चों न्यूज बस आई है न्यूज़पेपर में, बट जो ऑफिशियल न्यूज आएगी महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से या फिर मैं कहूंगा महाराष्ट्र सीईटी सेल की तरफ से बच्चों, देखिए वो न्यूज आपको यहां पता चलेगी, ठीक है। अगर हम होम पेज की बात करेंगे यानी कि जो मेन आपका होम पेज है राइट सीईटी सेल का पूरे महाराष्ट्र का, तो देखिए बच्चों ये है महाराष्ट्र सीईटी सेल का, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए बच्चों जो आपका आएगा राइट, यहाँ पे अगर आप जाओगे डाउनलोड सेक्शन में, यहाँ पे भी देखिए बच्चों वो नोटिफिकेशन आएगा। तो देखिए अभी तक मैं आपको बताऊं तो देखिए सीईटी को अगर आप क्लिक करोगे तो सीईटी 2025 2026 का ही देखिए यहाँ पे अभी पोर्टल ओपन है। 26 27 का जैसे ही अपडेट आएगा तो देखिए बच्चों सारे नए रूल्स नए रेगुलेशन जो भी अभी न्यूज़पेपर में आए हैं वो ऑफिशियली आप सबको पता चलेंगे। तो सर अभी नवंबर या कब तक आएंगे, तो मुझे लगता है देखिए बच्चों दिसंबर के मिड तक या एंड तक सीईटी का 2026 या 27 का नया पोर्टल जो कि एडमिशन पोर्टल होता है बच्चों वो खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे बच्चों तो देखिए एडमिशन पोर्टल 2025-26 है, ये ओपन है अभी फिलहाल, क्यों, क्योंकि अभी कैप राउंड शुरू है, बाकी एग्जामिनेशन के बी फार्मेसी के शुरू है, एम फार्मेसी के कैप राउंड शुरू है बच्चों, राइट। तो देखिए नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है दिसंबर का जो अभी ये नेक्स्ट मंथ है बच्चों उसमें नेक्स्ट ईयर का पोर्टल ओपन हो जाएगा। और ये जो न्यूज है जो कि आपने अभी न्यूज़पेपर में देखी है, सभी लोगों ने अभी जो यूट्यूब पे वीडियो बनाया है इस न्यूज के ऊपर, तो मुझे लगता है डेफिनेटली देखिए बच्चों पॉजिटिव न्यूज है आप सबके लिए। स्ट्रेटेजी के लिए मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। बस आज के वीडियो में मैं इतना कहना चाहूंगा, अभी प्रॉपर्ली सीरियस हो जाइए, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लीजिए, जो भी आपके वीक टॉपिक्स होंगे, वीक सब्जेक्ट्स होंगे या वीक सब टॉपिक्स होंगे बच्चों, अभी से मुझे लगता है कि नवंबर है दिसंबर है, मैं कहूंगा मैक्स टू मैक्स देखिए 60 डेज आप सबके पास में थ्योरी अच्छे से कर लीजिए, थ्योरी के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। ये सारी चीजें देखिए बच्चों आपको हेल्प करेगी। और जो आप सबका टारगेट है कि सर नहीं मुझे आईआईटी चाहिए, सर मुझे एनआईटी नागपुर त्रिची वरंगल चाहिए, या फिर मैं सीईटी के लिए पर्टिकुलरली बात करूं कि सर मुझे सीओपी तड़मोल सानी सरदार पटेल या सर मुझे विजिटिया, ये सारे बड़े नाम चाहिए, डीवाई पटेल मुझे चाहिए सर, राइट। तो इन सभी के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बच्चों वही है कि देखिए 98 99 प्लस परसेंटाइल चाहिए। तो उसके लिए मुझे लगता है 2 चांसेस मिलने वाले हैं, बट ऐसा नहीं कि 2 चांसेस मिलेंगे तो सर अभी हमें रिलैक्स होना है। देखिए बच्चों कंपटीशन भी अभी बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, देखिए हर कोई अभी दुगने तैयारी से देखिए आगे भागेगा, यानी कि अगर मार्च में स्कोर लो आता है तो अप्रैल के लिए वो और बेहतर तैयारी करके और बेहतर कंपटीशन होगा। और इंडियन देखिए इन दोनों का जो बेस्ट स्कोर होगा उसका आपका एवरेज निकाला जाएगा, यानी कि उसका एक कम्युलेटिव परसेंटाइल निकाला जाएगा, जो कि ऑलरेडी जेई मेंस जेई आपके लिए निकालता है आपके एनआईटी के लिए, राइट। तो उसके बेसिस पे देखिए वही सारी चीजें वही सारे रूल्स आपके सीईटी के लिए अप्लाई होंगे। तो मुझे लगता है न्यूज तो आ चुकी है, बट ऑफिशियल न्यूज आने के लिए मुझे लगता है और 1 महीना रुक जाइए, जो कि आपके सीईटी पोर्टल पे एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो मुझे लगता है बच्चों देखिए अभी टाइम कम है, पढ़ाई के लिए आप स्टार्ट हो जाइए। अगर आपको लगता है कि सर आप मुझे सीईटी के लिए हेल्प कर सकते हो या मुझे आपकी हेल्प चाहिए तो मैं जरूर बच्चों कहूंगा, देखिए स्क्रॉल लाइन पे जो नंबर है इस नंबर पे आप मुझे मैसेज या कॉल कभी भी कर सकते हो बच्चों, ठीक है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट जल्दी जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।